लाओ सुनो कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट द्वारा लाए जा रहे हैं विद्यार्थियों को सशक्त बनाने के बेहतर अवसर। बीजेपी जम्मू ईस्ट मंडल द्वारा किया गया एक बैठक का आयोजन। जिला राजौरी की पंचायत फतेहपुर डन्ना के एक्स सरपंच ने बताया अपनी पंचायत में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में। संतपुरा डन्ना चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। और श्रोताओं, कल मनाया गया रेडियो किसान दिवस, पर सबसे पहले अपनी बात। विगत कुछ एक वर्षों से जम्मू कश्मीर में विकास की जो गाथाएं लिखी जा रही हैं, उनके पीछे है केंद्रीय सरकार की सीधी नजर। और ये इस बात का प्रमाण है कि संसद द्वारा हालिया दिनों पारित किया गया प्रदेश का 2024-25 के लिए अंतरिम बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 5 फरवरी को जम्मू कश्मीर के लिए 1.18 लाख करोड़ का अंतरिम बजट पेश किया, जो संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। बजट प्रदेश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाला कहा जा रहा है। इससे ये आशा की जा सकती है 2024-25 के इस बजट से संतोषजनक राजस्व सृजन होगा और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं, किसानों और नौजवानों के लिए भी ये बजट कई मायनों में उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने वाला सिद्ध हो सकेगा। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में जिन विशेष बिंदुओं का उल्लेख किया, उन्हें आप यूं समझिए कि महिला सशक्तिकरण के लिए लाडली बेटी सहायता का विशेष उल्लेख है। सांस्कृतिक धरोहरों के कायाकल्प पर ध्यान दिया जाएगा। तमाम तर घरों के लिए नल से जल की व्यवस्था होगी। पावर सप्लाई में सुधार, सुरक्षा तंत्र को चुस्त दुरुस्त बनाना, इसी साल कश्मीर को रेल द्वारा देश के अन्य भागों से जोड़ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फलीभूत करने के लिए कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में अनुकूल ढांचा तैयार करना, सभी पंचायतों को ई ऑफिस युक्त बनाना तथा डीडीसीज और बीडीसीज को मुनासिब कार्यालय उपलब्ध करवाने के लिए बजट में प्रावधान रखे गए हैं। कृषि विकास एवं औद्योगिक प्रगति द्वारा प्रदेश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करना भी बजट का वायदा है। जब भी वार्षिक बजट तैयार किया जाता है तो उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी तथा सड़कों के सुधार और निर्माण के लिए प्रावधान रखे जाते हैं। इसके साथ ही आर्थिक विकास के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं। ये सभी प्रावधान प्रदेश के इस अंतरिम बजट में रखे गए हैं, जो इसे विकासोन्मुखी और आर्थिक सुधार की ओर ले जाने वाला बनाते हैं। यदि यूं कहा जाए कि बजट आंकड़ों के खेल से आरंभ होता है और फिर जमीनी सतह तक पहुंचता है, और जब जमीनी सतह पर उतरने लगता है तो आंखों से देता है। जब सतह पर उतरने लगता है तो जनता की कल्पनाएं भी फलीभूत होती हैं। अतः अध्ययन करने से तो जम्मू कश्मीर का 2024-25 का ये अंतरिम बजट भी सुखद, सुंदर, समावेशी तथा समग्र विकास का द्योतक है। परंतु ये आने वाला समय ही बताएगा कि इसके फलदायी परिणाम कल्पनाओं को किस कदर साकार करते हैं। श्रोताओं, विद्यार्थियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट द्वारा बेहतर अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए गवर्नमेंट ITI एम्प्लॉयज एसोसिएशन के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट नजीर अहमद मौलवी ने बताया, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा फोकस है, और हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें हमारे ऑनरेबल LG साहब ने हर वक्त इस पे
फोकस रखा हुआ है और इस पे नजर रखे हुए हैं वो कि स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें बहुत हद तक जो है स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट काम करने की कोशिश कर रहा है। और इस बात के लिए मैं फख्र से कहना चाहूंगा कि स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का सिनेरियो टोटल चेंज हुआ है। हमारे यहाँ सिविल स्ट्रक्चर जो हमारे बड़े पुराने थे उनको जो है रेनोवेट भी किया जा रहा है और नई कुछ लैब्स भी बनाई जा रही हैं। तो ITI जम्मू में जो हमें रिसेंटली लास्ट ईयर से हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है 5 करोड़ का, जिसमें हमारे पास बहुत सारी जो है वर्कशॉप ब्लॉक जो है वो बनेगा और उसके साथ साथ में ये बी ब्लॉक भी एक प्रपोजल गया है, वो भी अंडर प्रोसेस है। और हमारे यहाँ फाउंडेशन स्टोन पड़ा है जो हमारी बाउंड्री वॉल और उसका गेट जो है मेन एंट्रेंस जो है वो भी 70 लाख से ज्यादा का प्रोजेक्ट है जो ITI जम्मू में ये काम हो रहे हैं। इसी तरीके से हमारे बाकी ITIs में चाहे वो डोडा है, उधमपुर है, कुटवा है या पीर पंचाल एरिया है, तो उस एरिया में भी जो है गवर्नमेंट जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में ट्रेनिंग भी करवा रही है। उसके अलावा अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च किया है उसको भी स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि 100% उस स्कीम को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जाए और वो लोगों को उसका बेनिफिट मिले। विश्वकर्मा स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है बहुत ही बेहतरीन स्कीम है उन लोगों के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते थे, जो ट्रेडिशनली वो प्रोफेशनल थे मगर वो लार्ज स्केल पे काम नहीं कर पाते थे। अब जो है स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उनको ट्रेनिंग देगा जिसमें हमारी जो वेरिफिकेशन है वो 3 लेवल में, पहले उनको पंचायत लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, UT लेवल पे उनकी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट होने के बाद वो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के इंस्टीट्यूशंस में आते हैं और उसके बाद उनको ट्रेनिंग वहां दी जाती है। और उस ट्रेनिंग के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको पर डे 500 रुपीज है और साथ साथ में उनको एक ई वोचर 15,000 का मिलेगा जिस वोचर से वो टूल किट खरीदेंगे। तो ये गवर्नमेंट का इस वक्त फोकस है कि हर आदमी जो है वो सेल्फ बिजनेस का जो है वो स्टार्टअप खोल सके, वो जॉब क्रिएटर बने, जॉब सीकर से जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है और UT एडमिनिस्ट्रेशन का भी इस वक्त इसका बहुत बड़ा ध्यान दे रहे हैं इस पर कि जॉब क्रिएटर बनाने हैं जॉब सीकर से। और मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो ITI हमसे पास आउट होके उन्होंने अपना स्टार्टअप खोला है, उन्होंने अपने एक वर्कशॉप खोली है जिसमें हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे एयर कंडीशन के कुछ जो गाड़ियों के एसीज वगैरह होते हैं उसमें हमारे बच्चे जो हैं वो एंटरप्रेन्योर बने हैं। हमारे एक ट्रेनीज हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक में किया था और वो ITI जम्मू से किया था, आज उनका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और खुशी महसूस होती है कि जब हमारा स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से बच्चा ट्रेनिंग होके वो अपना काम करता है। और इतना ही नहीं, जब हमारा बच्चा निकलता है, क्योंकि हमारे स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होती है उसको देने के बाद वो बच्चा जो है वो अपना टूल किट लेके ऐसे भी अपना रोजगार कमा सकता है। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, वो अपना और अपनी फैमिली को कंट्रीब्यूट भी करता है और उन इस हद तक मदद करता है कि वो किसी के पैसे लेने में मोहताज नहीं रहता है। तो मेरा ये मानना है कि हर बच्चा जो है वो इस वक्त स्किलफुल होना चाहिए, वो एजुकेशन हासिल करें, एजुकेशन के साथ साथ वो टेक्निकल एजुकेशन को भी अडॉप्ट करें ताकि हमारा देश जो है तरक्की कर सके, हमारी जम्मू कश्मीर की UT जो है, जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो तरक्की याफ्ता हो सके और हम अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी जम्मू ईस्ट मंडल द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट युद्धवीर सेठी ने कहा, जिस प्रकार से मंदिरों के शहर के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी महारैली के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, उस कारण पूरे जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर बैठक हो रही है। ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का एक मंडल, ईस्ट मंडल, जिसकी बैठक थी जो श्रीमान प्रवीण केंद्र की अध्यक्षता में हुई, जिसमें प्रमुख रूप से प्रिया जी हमारे पूर्व मंत्री और राज्यकारी सदस्य, इसमें ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स, एक्स कॉर्पोरेटर्स, हमारे जिला के पदाधिकारी, कंधारी साहब जो मुख्य रूप से जिला की तरफ से रहे और बाकी सारे पदाधिकारी। इसमें बढ़ चढ़ के जोश था कार्यकर्ताओं के अंदर। रामलला के जो मंदिर का निर्माण हुआ अयोध्या के अंदर और प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार नरेंद्र भाई मोदी जी आ रहे हैं। यहाँ के जो जनता है, यहाँ के लोग हैं, वो भी चर्चा कर रहे हैं कि हम जरूर जाएंगे स्टेडियम के अंदर उनका स्वागत करने के लिए
और उनका धन्यवाद करने के लिए। इसलिए बैठक के अंदर भी पूरी संगठनात्मक रूप से किस प्रकार से हम लोग संख्या लेके जाएंगे उसकी व्यवस्था की भी सारी आज यहाँ पे डिस्कशन हुई और ओवरऑल ये फैसला किया गया कि हमारा जो ईस्ट मंडल है इसके अंदर से 6000 संख्या लगभग एमएम स्टेडियम में पहुंचेगी। इन्हीं के साथ इस संबंध में अपने विचार साझा करते हुए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के फॉर्मर मेयर राजेंद्र शर्मा ने कहा, पूरा जम्मू इसमें गर्व महसूस कर रहा है कि जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करवाई, राम जी का मंदिर वहां बनवाया और अब पूरा जम्मू उनका धन्यवाद करना चाहता है कि प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा कराते हुए करोड़ों लाखों लोगों की जो आस्था है उसके साथ में वो खड़े रहे हैं। और अब जब जम्मू में आ रहे हैं हम सबको बहुत ही गर्व फील हो रहा है कि सबसे पहले वो यहीं आ रहे हैं। पार्लियामेंट के बाद सबसे पहला उनका जो जनसभा है वो जम्मू में हो रहा है। इसलिए जम्मू कश्मीर हमेशा ही हिंदुस्तान में उसका मुकुट बन के रहा है। और आज यहाँ मेरे साथ में मंडल अध्यक्ष, जहाँ के जनरल सेक्रेटरी करण जी, सेठी जी, नारी शक्ति और बूथ के सभी प्रेसिडेंट्स और बाकी सीनियर नेतागण, कंधारी जी, सब ने ये प्रण किया है कि हम अपनी पूरे जोर से तन मन से घर बार छोड़कर इस रैली के लिए काम करेंगे ताकि जिन्होंने राम को लाया है हम उनका अभिनंदन कर सकें और उनको धन्यवाद दे सकें। संत गुरबख्श सिंह डन्ना जी की याद में 18 फरवरी को एक भव्य गुरमत समागम का आयोजन होने जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देने के उद्देश्य से कल संतपुरा डन्ना चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें पत्रकारों से बात करते हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता बलविंदर सिंह ने बताया, हर साल की तरह इस साल भी संत गुरबख्श सिंह जी डन्ना दी मिठी याद में समर्पित एक महान गुरमत समागम 18 फरवरी दिन ऐतवार ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਣਾ ਵਿਖੇ बड़े हर्षोल्लास में मनाया जा रहा है, जिसे संत प्रसिद्ध रागी सिंह साहबान जो भाई साहब भाई शुभदेव सिंह जी हजूरी रागी श्री दरबार साहब अमृतसर वाले, भाई साहब भाई तनवीर सिंह जी, तवनीर सिंह जी चंडीगढ़ वाले उचेचे तौर पर पहुंच रहे हैं। और इस समागम की विशेष तौर पर अमृतसर तो भाई साहब सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर उचेचे तौर पर आ रहे हैं। उन्होंने नाल सरदार हरजिंदर सिंह जी मेहता जो सकत्तर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अमृतसर के वो भी उचेचे तौर पर इतने संत जी के सदे पत्र इतने आ रहे हैं। सारे जम्मू वासियों को अपील की जाती है कि हम आके उसे पहुंचन। कल जोश और उत्साह के साथ आकाशवाणी जम्मू केंद्र द्वारा रेडियो किसान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र जम्मू के चीफ साइंटिस्ट और हेड प्रोफेसर संजय खजूरिया ने बताया कि हर बारी जड़ा रेडियो किसान दिवस है ये आकाशवाणी मनाता है और खास करी ये साढ़े जेडे अन्नदाता हैं उन्हें समर्पित है। और सारे तुसी दिखे करते हो आजकल के जिन्हें भी महकमे ने उनका इको ही मुद्दा है कि आमदनी किस तरह साढ़े किसाने भी बढ़े। मैं ये आखां कि किसान भरा जेडे अपनी खाली जमीन नहीं छड्डन। बड़ी खुशनसीबी की गल है कि हर पंचायत एग्रीकल्चर अफसर साढ़े GN की ड्यूटी है। हर किसान ये हर महिला किसान ये चाहिए कि उनके कन्ने जुड़ उन्हें निविड़तम जानकारी जी है वो जरूर उसमें लभे। अगर फिर भी उनकी कोई समस्या का समाधान नहीं होता है वो निकटतम उस जिले का जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसके कन्ने जुड़न। उसे माहिर होंगे उन्हें माहिर कन्ने उन्हें हर किस्म की जानकारी, हर माहिर का फोन नंबर, हर किस्म की तकनीक का ताकि उनकी आमदनी से वाधा हुआ है। उस तो अलावा मैं आखां कि जरा निकटतम बागवानी जरा अधिकारी है जिसे आसास ने हार्टिकल्चर डेवलपमेंट अफसर हर ब्लॉक विच एक गवर्नमेंट ने पोस्ट क्रिएट की है। वो इतना अच्छा काम करा देन क्वालिटी प्लांटिंग मटीरियल यानी उन्नतशील जेडे ने वो बूटे चाहे वो अंब है, चाहे अमरूद है, चाहे वो लीची है, या तुम पहाड़ी इलाके चले आओ तो चाहे वो प्लम है, एप्रिकॉट है, सेब है, अखरोट है, इन्ना अच्छे होंगी नर्सरी। सिर्फ मैं आखां कि किसाने रुचि चाहिए, मेहनती होना चाहिए। छोटा मोटा बाग लाना ते निकटतम जेड़ा हार्टिकल्चर डेवलपमेंट अफसर है उनका कोल आधार कार्ड अपना ले जाओ, जमीन की नकल ले आओ, 2 फोटो ले आओ, बैंक की कापी ले आओ। तो मैं आखना आजकल सब कुछ गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कितना साढ़े आदरणीय IG साहब जेडे ने इस गल्ला बहुत ज्यादा संवेदनशील कि किसी बंदे स्कीम जी है वो बिल्कुल टाइम दी मिलनी चाहिए। ये अनगिनत स्कीम और हर विभाग की स्कीम है। जरा होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम आया साढ़े माननीय प्रधानमंत्री ने दिशा के ऊपर सारे आदरणीय IG साहब, साढ़े माननीय चीफ सेक्रेटरी टुल्लू साहब, ये 29 प्रोजेक्ट जनाब ओदे जे 25-26 ऐसे ने जेडे डायरेक्ट किसान करने, चाहे वो डेयरी की किस्म की स्कीम है। अज की डेट च ऑनलाइन अप्लाई करन 10 गवां चाहिए, 20 चाहिए, 40 चाहिए, वो नहीं मिला दियां।
भिड्डां बकरियां ऐसा स्कीमां जेडे बिल्कुल गरीब लोग उनके वास्ते पोल्ट्री ऐसा स्कीमां इयां रेशम वास्ते बहुत ज्यादा स्कीमां जड़ी बूटियां लानियां मेडिसिन प्लांट उहदे विच स्कीम आई है। उस तो अलावा जेडे बाग न किसी ने हाई डायनेस्टी हासिल जेडे लाने न बाग लाने कि घट जगह च मते बूटे लगे आन उहदे विच भी स्कीम है। लेकिन मैं ये आखां कि जेहड़ियां स्कीमां ने सारियां ये निकटतम जेड़ा थोड़ा वैटर दी अगर कोई स्कीम लेनी है डंगरे वाली तो वो जेड़ा वैटनरी असिस्टेंट सर्जन जेड़ा उनके ब्लाक दा उनके कन्नै मिलन। अगर शीप दा लेना तो जेड़ा वैटनरी असिस्टेंट सर्जन जेडे एरिया दे उनके कन्नै मिलन। हार्टिकल्चर दी कोई भी किस चाली दी भी स्कीम लेनी है तो निकटतम जिन्हें भी हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर उनके कन्नै मिलन। एग्रीकल्चर दी लेनी है तो हर जोन बनाया एग्रीकल्चर ने और हर जोन च एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर ने जेड़ा बड़ा अच्छी चाली काम करते हैं और लोगों की सेवा से समर्पित हैं उनके कन्नै मिलन। कोई तकनीकी सलाह चाहिए है तो साढ़े रिसर्च स्टेशन हर डिस्ट्रिक्ट में और कृषि विज्ञान केंद्र यूनिवर्सिटी है साड़ी हैडक्वार्टर उत्थे ये भी रब्ता कर सकते ते ये आखन कि बस सिर्फ किसान मेहनत करन ते सरकार की तरफा कोई कमी पेशी नहीं। देखो पहले क्या होंदा कि किसाने जेड़ा ओही यूरिया 4 गुना ज्यादा महंगा पौंदा क्योंकि एक गुत्ती का भार तो लिखा घट 40 किलो 4 बोतलां तुसीं आधे लीटर दियां पाई ओड़ियां समझो तुसीं 4 गुत्थियां एक गुत्थी जेड़ी है उन्हें 1 लीटर पर की थी। फिर भी क्योंकि एक नवी चीज है मैं आखन के नैनो यूरिया कन्नै एक सैग्रिका नां दी न्यूट्रिएंट है अगर थोड़ा नेहा उहदे कन्नै मिक्स करन ते जेड़ी है होर ताकत जमीन की भी ते फसली भी मिलण। और श्रोताओं जिला राजौरी की पंचायत फतेहपुर डन्ना के एक्स सरपंच लियाकत अली ने अपनी पंचायत में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में बताते हुए कहा, सर हमारे इलाके में जल जीवन मिशन के काम बड़े अच्छे जोरों पे चल रहे हैं और तकरीबन 70% काम जो है वो कंप्लीट हो गया, 30% काम बाकी है और जल जीवन मिशन का काम तो अच्छा चल रहा है। सर हमारे इलाके में बिजली के काम जो हैं वो अभी स्लो हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट स्कीम कोई आनी थी वो अभी तक नहीं, हमारे इलाके का टेंडर नहीं हुआ अभी। जो हमारा फीडर रजौरी से लेकर चौधरी नाड़ वगैरह ये सारा एरिया हमारी लगभग 20 पंचायतें आती है उसमें वो काम बाकी है, वो नहीं शुरू हुआ। जो RDS स्कीम जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में आई थी तो वो वाला नहीं शुरू हुआ। बाकी सब जल जीवन मिशन के काम बड़े अच्छे चल रहे हैं, सड़कों के काम अच्छे हो रहे हैं, अपग्रेडेशन के काम हुए हैं PMGSY में और ऐती से उजान तक एक सड़क का काम सर अपग्रेडेशन का बहुत अच्छा चल रहा है दरहाल के लिए। और सर हमारा एक काम बाकी अभी रह गया हुआ है जो ये हाईवे रोड सुनकोट के लिए जा रही है डबल लेन। सर इसका काम ऐती से लेकर ये दराली पुल से लेकर दराली मोड़ तक काम रुका हुआ है सर, पता नहीं क्या वजह है। वो लोगों की काफी डिमांड है कि वो काम मुकम्मल हो। जब ये धान के फसल पके हुए थे तब मशीनें लगा के गवर्नमेंट ने वहाँ जगह उनकी अपनी बना ली थी कि ये ट्रैक बनेगा, ट्रैक निकाल दिया था बट उस पर बाद में काम नहीं स्टार्ट हुआ। अभी दराली पुल से लेकर दराली मोड़ तक रोड की भी बड़ी हालत है सर, बाकी काम ठीक चल रहे हैं। वो भी अच्छा प्रोजेक्ट है सर, अगर चलेगा तो सहूलियत हो जाएगी बट वो काम अभी डिले है किसी वजह से, बाकी अच्छे काम चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का सर वही डिले है अभी। तो जल जीवन मिशन में बड़े अच्छे प्रोजेक्ट हैं और अच्छे काम चल रहे हैं। ये हमारे इलाके में प्ले ग्राउंड होने चाहिए। जो पहले ऑनरेबल LG साहब ने एक मुहिम चलाई थी कि हर पंचायत में एक एक प्ले ग्राउंड होगा। तो हमारे जब पहले DC थे राजेश कुमार श्रवण जी, उनके दौरान हमारे इलाके में लैंड आइडेंटिफिकेशन भी कर ली गई थी 10-10 कनाल, उसके बाद फंड्स नहीं मैसर हो पाए। तो हम इंतजामिया से यही इल्तिजा करते हैं कि उसके लिए फंड्स वागजार करें और हमारे जो है प्ले ग्राउंड वो छोटे छोटे स्टेडियम ग्राउंड बन जाए ताकि हमारे बच्चे खेल कूद में मशगूल हों और नशे की लत से दूर रहें। तो ये सर हमारी सरकार से एक गुजारिश ही है कि वो हर पंचायत में जो एक एक प्ले ग्राउंड बनाना था, कम से कम 3 पंचायत में एक तो बना दिया जाए ताकि कम से कम बच्चों के लिए अच्छा हो जाए। और सरकार जगह बेशुमार हैं गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने जगह चूज भी करके रखी हुई थी बट उसके बाद उनके लिए फंड्स नहीं आए, उस पर काम नहीं चला। सर ये गुजारिश है सरकार से कि इस पर काम किया जाए। बाकी सर एक माइनिंग चल रही है सर, दरिया पे लीगल माइनिंग है, कुछ इलीगल माइनिंग है। सर हम चाहते हैं कि अब जल जीवन मिशन के काम जो है वो भी दरिया से ही स्टार्ट किए हैं। जो दरहाल का नाला है तो उसमें ज्यादातर ग्रेविटी लाइन है और वो नेचुरल वाटर स्कीम है सारी, तो वो सर ज्यादा माइनिंग से वो मुझे लगता है पानी खराब हो जाएगा। अब सरकार को उस एरिया में जो इलीगल माइनिंग है उस पर भी बैन करना चाहिए और नेक्स्ट जो ब्लॉक बनाना चाहते हैं दरहाल में टेंडर के लिए वो ना किया जाए सर, ताकि जल जीवन मिशन की स्कीम जो है वो कामयाब रहे। अगर वो माइनिंग करते रहेंगे इसी तरह तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्स वाटर जो है ये भी खराब हो जाएंगे और ये दरिया का लेवल भी डाउन हो जाएगा और हमारा इरिगेशन का जो मसला है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है।
वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। श्रोताओं तो सुना करते हैं कार्यक्रम ये जम्मू है।